नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की सियासत से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बिहार के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तीसरे दर्जे पर ला खड़ी कर दी थी। तब से ही मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया हो, लेकिन वे अपने कुनबे को लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सबसे पहले एक निर्दलीय विधायक पर डोरा डाला और उन्हें अपने पाले में मिला लिया। वहां से उनका मिशन शुरू होता है और पहले निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को अपने पाले में मिलाते हैं। उसके बाद उनके कुनबा बढ़ाने का सिलसिला आगे बढ़ता है और उसके बाद उनकी नज़र कांग्रेस विधायकों पर होती है। हालांकि कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में अब तक जेडीयू नेतृत्व सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच बसपा के एक विधायक को नीतीश कुमार या यूं कहें कि जेडीयू ने अपने पाले में मिला लिया। बसपा के विधायक जमा खान अब जेडीयू के विधायक हो गए हैं। उसके बाद यह कारवां लगातार बढ़ते जा रहा है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी ने 5 विधायकों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की है। बसपा विधायक को अपने पाले में मिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा विधायक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। लोजपा विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे, उनके साथ बैठक भी की। हालांकि वे कह रहे हैं वे नीतीश कुमार को समर्थन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे लोजपा छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन खबर है कि वे भी बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों का और इंतजार है। इसी बीच बिहार की सियासत से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो यह कि सीमांचल में सक्रिय ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। जो ओवैसी बिहार में 5 विधायकों को जिता करके यह दावे कर रहे थे कि सीमांचल में अब उनका वर्चस्व कायम हो गया है, लेकिन अब वे 5 विधायक उनके पाले में नहीं रह सकते हैं। खबर की पुष्टि भी हो गई है कि 5 विधायक अख्तरुल इमान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के, उनके 5 विधायक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास गए और 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। करीब घंटा भर की चर्चा हुई है। हालांकि यह पूरी चर्चा गोपनीय थी, लेकिन कानों कान यह खबर न्यूज फॉर नेशन के पास आ गई है और अब अख्तरुल इमान ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि हाँ, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लेकिन मुलाकात, वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस हैसियत से हम लोग मुलाकात करने गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 5 विधायक के साथ अख्तरुल इमान जो विधायक भी हैं और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में सभी 5 विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। करीब घंटे भर की बातचीत होती है और बातचीत के बाद बातचीत को पूरी गोपनीय रखा जाता है। सीएम हाउस जाने का कार्यक्रम पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। और अब जब न्यूज फॉर नेशन ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि 15 दिन पहले अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार के खासे करीबी एक मंत्री से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत भी हुई थी। हालांकि बातचीत वे कह रहे हैं कि पार्टी लेवल पर नहीं हुई है, बल्कि सरकारी कार्यक्रम योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर के हम उनसे मुलाकात किए थे। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जेडीयू की नज़र ओवैसी के 5 विधायकों पर है और बहुत जल्द वे पाला बदल करके वे 5 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि आज तब हो गई जब वे 5 विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। घंटे भर की बातचीत होती है। बातचीत को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। जब यह खबर मीडिया में सामने आती है तब वे कहते हैं कि हाँ, हम मुख्यमंत्री आवास गए थे और उनसे मुलाकात किए थे। तो यह न्यूज फॉर नेशन यह जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि जो विधायक गए थे उनमें हम आपको बता दें कि अमौर से जो विधायक चुने गए हैं अख्तरुल इमान, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार आसफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बैसी से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नयामी, ये 5 विधायक आज मुख्यमंत्री आवास गए थे और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश से मुलाकात की है। क्या बातें हुई यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबर तो यही है कि ये 5 विधायक ओवैसी का साथ छोड़ सकते हैं। वो ओवैसी जो इन 5 विधायकों को लेकर के हैदराबाद में रखे हुए थे कि कहीं ये विधायक टूट नहीं जाए, जेडीयू
इन पांचों विधायकों को तोड़ नहीं ले, लेकिन अंततः अब लगता है कि वही कुछ होने वाला है। ये पांचों विधायक जिस तरीके से बसपा विधायक पाला बदल करके जेडीयू में चले गए, जिस तरीके से लोजपा विधायक का नीतीश कुमार का प्रेम जो है स्पष्ट जाहिर हो रहा है, जिस तरीके से निर्दलीय विधायक ने नीतीश कुमार का समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में तो अब यही लगता है कि ओवैसी के जो पांचों विधायक है वे जेडीयू के खाते में जा सकते हैं, जेडीयू के पाले में जा सकते हैं। इस तरीके से जेडीयू संख्या जो है वो 50 से ऊपर करने चाहती है, क्योंकि बिहार की जनता ने इस बार जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर सिमटा दिया। तो ऐसी स्थिति में अब जेडीयू नेतृत्व की यह कोशिश है कि हम अधिक से अधिक विधायकों को अपने पाले में ला करके संख्या बल के लिहाज से हम मजबूत हों, क्योंकि इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में, यानी कि बीजेपी 74 सीट ला करके बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी 43 विधायक जिता करके तीसरे दर्जे की पार्टी हो गए हैं। तो इस लिहाज से जेडीयू की पूरी कोशिश है कि हम छोटे दलों को तोड़ करके, निर्दलीय और अन्य दलों को तोड़ करके उनके विधायकों को अपने पाले में ला करके संख्या बल को हम मजबूत कर सकें। तो इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी के पांचों विधायकों को पाले में लाने की पूरी कवायद जारी है। अब देखना होगा कि ये पांचों विधायक कब जेडीयू में शामिल होते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।